अपोलो हॉस्पिटल जयपुर, अहमदाबाद फेलोशिप इन एओ स्पाइन और निम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत था। जैसे मैंने बताया कि मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ, तो एफएनबी स्पाइन पूरे इंडिया में सिर्फ 20 सीट्स होती है। स्पाइन सर्जरी डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स किया है। अभी मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन ज्वाइन किया है क्षेत्रपाल में। इससे पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल बेंगलोर, अपोलो हॉस्पिटल जयपुर, अहमदाबाद फेलोशिप इन एओ स्पाइन और निम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत था। जैसे मैंने बताया कि मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ, तो एफएनबी स्पाइन पूरे इंडिया में सिर्फ 20 सीट्स होती है हर साल, जिसमें राजस्थान के बहुत चुनिंदा लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, हर वर्ष 1 या 2। तो मैं अजमेर क्षेत्र का और इस पूरे क्षेत्र का अकेला पहला स्पाइन सर्जन हूँ और स्पाइन सर्जरी का फील्ड अपकमिंग ब्रांच है, जिसमें लोगों की काफ़ी भ्रांतियाँ होती है स्पाइन सर्जरी को लेके कि स्पाइन के ऑपरेशन जो है या जो चोटें हैं वो बहुत गंभीर होती है, उनका ऑपरेशन से भी इलाज हो नहीं पाता और मरीज़ की अवस्था में कभी भी सुधार नहीं आता, उल्टा बिगड़ जाती। आम जन में ये भ्रांतियाँ बहुत है कि स्पाइन के ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। इवन मेडिकल फील्ड में भी जो कि स्पाइन से रिलेटेड चीज़ों को डील नहीं करे होते, जैसे मेरे कोलीग है जो दूसरी ब्रांचेज में हैं, उनको भी काफ़ी इस चीज़ को लेके अवधारणा ऐसे बनी हुई है कि स्पाइन में जब नस दब जाती है या फिर रीढ़ की हड्डी के धागे पे चोट लग जाती है, जिससे कि पैरों में हाथों में सुनपन या लकवा मार जाता है, तो उसके बाद में ऑपरेशन कराना उचित नहीं होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं सफ़र करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉडर्न साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अगर आप स्पेशलाइज्ड केयर लें, उन लोगों से ट्रीटमेंट लें जो कि इसी फील्ड के लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग लेते हैं, तो स्पाइन सर्जरी आजकल के दौर में काफ़ी सेफ भी है। और इवन आपको अगर जो हमारी भाषा में हम बोलते हैं न्यूरो डेफिसिट्स वगैरह डेवलप हो जाए या फिर पैरासिस भी हो जाए, तो टाइम रहते अगर इंटरवेंशन किया जाए सर्जिकली, तो मरीज़ की अवस्था वापस नियर नॉर्मल पॉसिबल है। यूजुअली क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में जब चोट लगती है, तो रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत संरचना होती है शरीर में कि वो चोट रोड ट्रैफिक या हाई वेलोसिटी इंजरी में ही होती है। तो ऐसे में लोग जो है समय रहते मरीज को अस्पताल में जहाँ पे कि स्पाइन के लिए स्पेशलिस्ट केयर होती है, वहाँ पहुँचाने में सक्षम नहीं होते और उनको गाइडेंस भी नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे बताएं कि अजमेर के आसपास के गांव में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो उनके लिए जयपुर जाना, जयपुर में स्पेशलिस्ट केयर को हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिससे वो जो एक गोल्डन पीरियड होता है कि स्पाइन सर्जरी में चोट लगने के बाद में अगर अपन समय रहते इंटरवेंशन करें और मरीज़ की रीढ़ की हड्डी के धागे के दबाव को समय रहते अगर हटा दें, तो उससे उसकी जो भी अगर लकवा भी मारा है या फिर पैरों में सुनपन आया भी है, तो वो वापस रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन बशर्ते एक ही चीज़ है कि वो जो गोल्डन पीरियड है, जो गोल्डन आवर्स है इंजरी से लेके, और उसको हम बोलते हैं इंजरी टू सर्जरी टाइम, अगर वो जितना कम होगा उतना ही मरीज़ का आगे का पूरा जीवन दूभर या अच्छा होगा। तो इसलिए जैसे कि अजमेर में अब स्पाइन सर्जरी, हाई वेलोसिटी सर्वाइकल टू लंबर, जो भी स्पाइन सर्जरी हाई वेलोसिटी इंजरी आती है, उसके लिए समय रहते और क्विक एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था अब सुचारू है। स्पाइन सर्जरी को लेके क्षेत्रपाल टीम से मेरा जब मैं ज्वाइन किया था, तो हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ था। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, जो मैनेजमेंट टीम है, उनका विज़न मुझे बहुत ही पसंद आया, जो कि पेशेंट केयर को लेके है। तो उसमें हम अपकमिंग टाइम में बहुत जल्दी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की व्यवस्था और सुविधा स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैं अहमदाबाद और काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में ट्रेन होके आया था, तो रोबोटिक स्पाइन, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन, जिसमें बहुत छोटे सूक्ष्म चीरे से बहुत बड़े हम ऑपरेशन करने में सक्षम होंगे। जैसे कि मैंने जोड़ प्रत्यारोपण की अपनी ट्रेनिंग और मेरे कोलीग जो भी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत इंडिया के प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल से किए, जो कि इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधा कराते हैं।
तो लोगों में एक भ्रांति ये होती है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन है कि हम इसके लिए बैंगलोर या अहमदाबाद जाएँ या फिर बहुत बड़ी जगह जाएँ। जबकि हम जो वहाँ से ट्रेन होके जो वहाँ भी हम ही करते थे। जब हम अजमेर में लोगों के पास में उनको ये जोड़ प्रत्यारोपण की सुविधाएँ देंगे, तो फिर उनको वही हाई स्टैंडर्ड केयर, वही क्यूमुलेटिव एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में पेशेंट का जोड़ प्रत्यारोपण का यहाँ पे होने की संभावना होगी और सुचारू होंगे तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, लोगों को अधिकतर ये भ्रांतियाँ रहती है कि घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद या कोई भी जोड़ प्रत्यारोपण कराने के बाद वो पहले की तरह चल नहीं पाएँगे या फिर उनकी जान को खतरा होगा या फिर पैर हमेशा के लिए टेढ़ा हो जाएगा या फिर जीवन भर उनका दर्द कभी जाएगा नहीं। जो कि वो एक जो आम जन में एक दूसरे से किसी का कोई अगर पुराना अनुभव अच्छा नहीं रहा है तो उसको लेके उस चीज़ को वो यूनिवर्सल समझते हैं और अपने दर्द की निजात पाने के बजाय उसी दर्द के साथ जीना ज़्यादा सही मानते हैं, बजाय कि ऑपरेशन करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें। स्पाइन इंजरी जैसे मैंने बताया कि हाई वेलोसिटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती है, तो ये सबको विदित है कि आप सीट बेल्ट पहने या फिर बाइक पे ट्रैवल करते टाइम आप ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, देख के ओवरटेक कीजिए। लेकिन फिर भी जो आम जन को स्पाइन इंजरी से कॉन्शियसली बचा सकते हैं वो ये है कि जो माइक्रो इंजरीज जो स्पाइन में होती है, जो हमें पता भी नहीं चलता, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, आगे झुकते हैं, कुर्सी पे घंटों बैठते हैं, लंबी देर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर लंबी देर एक जगह एक ही पोस्चर में बैठ के ट्रैवल करते हैं, टीवी देखते हैं। ये एक छोटी-छोटी जो लाइफ़स्टाइल की अपनी चीज़ें हैं, जो पोस्चर है जिसमें हम सोते हैं, जो बेड है जो हम यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों से माइक्रो इंजरीज़ होती है और जो उसका मरीज़ को या लोगों को वो अवेयर ही नहीं होते कि उनके स्पाइन के आसपास के मसल्स में कितना माइक्रो टीयर्स होता है। तो वो एक लेवल पे आके इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर लोगों को जैसे कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम या अनएक्सप्लेन्ड लो बैक एक काफ़ी रहने लग जाता है, जिससे उनका सोशल मोबिलिटी और उनका काम और उनका मूड भी अफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको स्पाइन की समस्या हो तो ही आप अस्पताल आएँ। अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपको घंटों बैठना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है या फिर पोस्चर करेक्ट नहीं रहता या ओकेजनल कभी आपको बैक पेन या नेक पेन होते हैं या हल्का-फुल्का झुकते हो तो कई बार कमर में अकड़न आ जाती है जो 1-2 दिन रहती है। वो एकदम सही समय होता है जब आप आके परामर्श लें, ताकि आपको पता चले कि आपको लाइफ़स्टाइल में किस तरह के बदलाव करने हैं, पोस्चर में किस तरह के बदलाव करने हैं कि आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ही ना हो कि आपको स्पाइन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़े। और जब आप आके ये चीज़ें सीखेंगे तो आप अपने कोलीग को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोस वालों को भी आप एजुकेट कर पाएँगे। तो जिससे कि ये जो माइक्रो इंजरीज़ हैं जो मरीज़ों को होती है और उनको पता भी नहीं रहता, तो उससे आप बच सकते हो और आने वाली किसी भी स्पाइन की बड़ी दिक्कत को टाल सकते हो। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में हमारा कमिटमेंट 24/7 है। किसी भी तरह की स्पाइन इमरजेंसी के लिए मेरा ओपीडी टाइमिंग 10 to 5 है और उससे पहले भी और उसके बाद भी ऑन कॉल भी हम रहते हैं। और दूसरा, अगर कोई भी इमरजेंसी है तो उसके लिए कोई